शांति। बहने ओम शांति। सभी कापी निपे से निकालने शुरू कर दिया। ओम शांति। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। भैया 4 बहनें बैठी हो। ठीक बैठे हैं? नहीं 3 बैठे ना, जैसे देखो। ओम शांति। थैंक यू। जब याद में बैठे हैं, उषा तुम आएंगी यहाँ, वैसे कुछ निकलवाएंगी? हाँ आएंगे। उषा को बुलाओ। भाई एक बहन वहाँ वाले बैठे, यहाँ आओ उषा। भाई उषा को भी माइक दे दो। आपको टॉपिक का पता है ना? बेफिक्र बादशाह। आराम से बैठो, आराम से बैठो। नहीं आराम से बैठो। हाँ अभी सब ऐसी है, बेफिक्र बादशाह सब बैठी है। कोई फिक्र वाली बैठी है कोई यहाँ? हाँ बादशाह, राजा नहीं कहते हैं। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह, सत्य के लक्ष्मी नारायण राजा रानी है, महाराजा महारानी। तो महाराजा महारानी तो पीछे बढ़ेंगे। अब ये बेफिक्र बादशाह। तो मैं थोड़ा बोलती हूँ, फिर मुझे कुछ पूछना पड़े और क्लियर हो जाए। सुषमा वहाँ जा कोने में जा बैठ रहे, ठीक कोई बात नहीं। बेफिक्र बादशाह मैं बार बार रिपीट करती हूँ। कापी पेंसिल नहीं उठाओ तो वैसे स्थिति में बैठो। चिंता और फिक्र में फर्क है ना? है ना? गीता चिंता और फिक्र में फर्क है ना? चिंता नाउम्मीद बना देती है, निराश बना देती है। चिंता से तो मुक्त हो गए। स्वचिंतन ईश्वर चिंतन में, स्वचिंतन ईश्वर चिंतन। उच्चिंतन ईश्वर चिंतन, स्व में ईश्वर का चिंतन। मैं जब बोलती हूँ ना, अब एक एक सेकंड रुकती हूँ, आप अनुभव करो। राइट है? स्वचिंतन में ईश्वर चिंतन। ईश्वर चिंतन कहते हैं, भगवान चिंतन नहीं कहते हैं। भगवान कहते तो भाग्य आता है, भगवान तो भाग्य विधाता है, पर ईश्वर चिंतन में है। एको ओट एको आधार, भक्ति के शब्द है।
एक ओट, वही मेरा आधार है। चिंता ताकि कीजिए जो न होनी होए, जो हुआ ही परा है वही होता है। अभी मैं बेफिक्र पीछे कहती हूँ, चिंता में निज ज्ञान, असली ज्ञान, निज ज्ञान। पहन यहाँ ऊपर आके बैठो, शारदा यहाँ आके बैठो ऊपर। ठीक है। चिंता मैं आप सबको, जैसे अकेली बैठी हूँ, इंडिविजुअल हर एक कैसे बैठी हूँ, किसी को कोई बात की चिंता तो नहीं है। चिंता निश्चय बुद्धि बनने नहीं देती है। निश्चय में विजय है, निश्चय में विजय है। इसलिए रोड चल रहा है। चिंता काहे की, निश्चय में विजय है। थोड़ा भी संशय है ना, थोड़ा भी संशय अनेक प्रकार के संशय पैदा करते हैं। एक संशय, दूसरा डाउट। संशय, संशय में बुद्धि न खुद में निश्चय, न बाबा में निश्चय, न एक दो में निश्चय। डाउट उठता है, कहती है होगा थोड़े ही, संशय नहीं कहती है, डाउट है। शक्की नजर है, शक्य है। ऐसी गहराई में, ज्ञान के गहराई में जाओ। मैंने देखा है आप लोगों को सेवा का फिक्र बहुत है, चिंता नहीं है पर फिक्र है। सेवा की चिंता नहीं होती है। सेवा से फायदे बहुत है ना। जो आज बाबा ने कहा, एक तरफ कहते हैं खूब याद करो एक बाप को तो विक्रमाजीत बनेंगे। दूसरा फिर बाबा क्या कहता है, बू बू करो प्राइमरी के मिसल। दोनों बातें एक्यूरेट हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारी विक्रमाजीत बने हैं, जो समझते मैं विक्रमाजीत। मैंने किसी ने पूछ, बहुत समय पहले किसी ने पूछा विक्रमाजीत की निशानी क्या है। कभी कोई कोई ऐसे बहन भाई पूछते हैं क्या है निशानी विक्रमाजी। तो मैं अपनी जवाब दे रही हूँ, उसको कोई विकल्प नहीं आएगा। संकल्प विकल्प का
संकल्प विकल्प, विकल्प नहीं आएगा। जो ऐसा कुछ गलत काम होवे आएगा ना तो कराएंगा फिर। संकल्प सूक्ष्म चीज है, इसलिए संकल्प मन शांत, दिल साफ, मन शांत है। लिखो नहीं ना, मेरे को समझ देखो ना, मन शांत है, एकदम शांत है, तो दिल को खुशी हो रही है, चेहरा खुश हो रहा है, मन शांत है। भगवान के मेहरबानी से मन शांत है, चंचल नहीं है ना, तो दिल बड़ी खुश है। वाह 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 वाह, तो मन शांत, दिल खुश, तो बुद्धि संकल्प, संकल्प बुद्धि में आता है, दिल में नहीं आता है, मन में नहीं आता, बुद्धि में आता है। जब मन शांत है ना तो संकल्प शुद्ध है, अति शुद्ध है, संकल्प शांत। बुद्धि शुद्ध, शुद्ध बुद्धि पर संकल्प श्रेष्ठ, दृढ़, कमाल है संकल्प की दृढ़ता की, उसमें निश्चय भी आ गया, बुद्धि निश्चय वाली हो गई, विजय हुई पड़ी है, वो अडोल चल पर विजय हुई पड़ी है। तो एक ने मुझे भाई ने कार भेजा, एक हो ही जाएगा बाबा, मुझे कह रहा है हो ही जाएगा। तो इतनी ऐसे मैं समझती हूँ, बहने बैठी चली गई, तो कोई बात नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, बस मैं कोई बात नहीं। अच्छा, तभी समझा बेफिक्र कैसे रही। चिंता बादशाह, संगम युग में बादशाह ही है, राजा ही शब्द नहीं है। ये मुझे मीठे बाबा ने, वो पहले पहले में जो भी छोटी थी, यानी ज्ञान में आई थी, बाबा ने कहा, बच्ची जब कोई पूछे कहाँ रहती हो तो कहना मैं बेगमपुर में रहती हूँ, बेगमपुर में रहती हूँ। कहाँ है बेगमपुर? तो कहेंगे बेगमपुर के बादशाह, गम का नाम निशान नहीं। जब बेगमपुर के बादशाह है, उस स्थिति में बहने आप बच्ची करने आए हो, मैं समझती हूँ ये सब बातें आपके लिए बड़ी बात नहीं है। क्यों? शिवान के निमित्त हो, ये स्थिति शिवा ऑटोमेटिक
फिक्र नहीं है शिवा का। ये मतलब जो भी मैं शब्द रिपीट नहीं करती हूँ, मुझे भाषा वो आती नहीं है, थोड़ा ये डिफिकल्ट है, ये ऐसे करता है, ये अक्ल ही नहीं है। बिल्कुल सहज है। तो फिर राजयोग सहज योग हो गया। राजयोग सहज योग है। योग में मेहनत नहीं है। जब यहाँ बैठे हैं, चाहे शिवा में है, तो सुव सेवा में सर्व सेवा, ये मीठे बाबा के वरदान में आता है शब्द। हर रोज मुरली के वरदान को देखो, भेंट करो। कभी भी फ्यूचर का कोई फिक्र नहीं है, फिक्र होता है फ्यूचर का। पता नहीं कल क्या होगा। थोड़ा भी तो मुझे फिक्र नहीं है, परंतु अटेंशन है। एक तरफ मुझे बाबा देख रहा है, दूसरी तरफ दुनिया देख रही है, जितने बाबा के बच्चे सब देख रहे हैं। इसको कोई फिक्र तो नहीं है भाई, क्या फिक्र। सुषमा तुम आप लोग बचपन से जानते हो। हाँ, एकदम बाबा का देख रहा है, सर मेरे पीछे पड़ा है, सारा दिन देखता है, सोने नहीं देता है, रिपोर्ट कंप्लेन नहीं करती हूँ। फिर दुनिया देख रही है, वाइब्रेशन जाएगा। ऐसा जब भी अंदर अटेंशन है, बाबा देख रहा है, भाई प्रभु पसंद है, ये शायद सुनना था। बाबा को क्या अच्छा लगता है, मेरा बच्चा बेफिक्र बादशाह रहे तो सबको पता चलेगा किसका बच्चा है। तो 7 दिन का कोर्स भी नहीं है। पहले आज बाबा ने कहा पहले जो आता है 7 दिन कोर्स कराओ, पर मैंने जहाँ तक देखा है, अनुभव किया है, 7 दिन का कोर्स पीछे शुरू करते हैं, पहले ये नशा चढ़ता है। ये क्या सुना, क्या देखा। इसमें एक बात याद आती है, जब ये गीत बजा, हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भगवान, तो बाबा ने कहा गलत है। गीत बन के आया था बॉम्बे से, सबने देखे बाबा गलत क्यों कहा, बच्चे लिखना बोलना चाहिए, हमने जानना, हमने पाया, शिव बोला भगवान। देखा कैसे, हमने जाना, हमने पाया, शिव बोला भगवान। तो बाबा एक एक जो हम शब्द मुख से कहते हैं, उसमें नशा चढ़ा हुआ हो, निश्चय का नशा। जब निश्चय है
तो नशे सभी में है नुकसान। सभी नशे में कोई भी प्रकार का नशा होगा, सेवा में भी कभी नशा चढ़ जाता है। थोड़ा भी देहमान का नशा है, देहमान, नशे में देहमान है, उसमें नुकसान है। वो उसकी इच्छा पूरी नहीं करता है, जैसे उसकी इच्छा है वैसे नहीं, तो अंदर से फीलिंग आती है, देहमान है। इसलिए अव्यक्त बोली में था, इच्छा मात्र में विद्या, ये बेफिक्र है, इच्छा मात्र में विद्या। तो ये सब देखते हैं, बेफिक्र रहने के चिन्ह। शब्द ही जो बेफिक्र है ना, भाई एक बात कभी ठीक होंगी, मुझे थोड़ा फिक्र है, बहुत टाइम लगा है। ये ऐसा फिक्र मैं समझ चुका कईयों को होगा, सच्ची सच बताओ। मैंने नहीं समझा था ये बात, कोई हमारे पास आएंगी, भाई मैं छिप के बताती हूँ, किसको सुनाऊं। कि कौन निर्णय करेगा, तो फिक्र लग गया। तो अभी मुझे जब ये कहा, फिर इसका 8:30 तक करना, मैं 8:30 तक मैं नहीं कर, इसका थोड़ा मुझे फिक्र लगा, 8:30 तक का। भाई 8 बजे तक भी इतनी सब बातें अभी मैं आपको सुना ही है, आप बोलो अभी और क्या सुनेंगे। ये शीला बैठी है ना, शीला है ना, रुक्मणी है ना, तो ये गीता है, तीनों का बताओ, मैं और क्या सुनाऊं। बोलो, पूछो क्या सुनाओ। पूछो। दादी जी, जब हम अपने अपने सेवा स्थानों पर रहते हैं तो हमें चिंता तो नहीं है सेवा की फिक्र तो होता है ना। लेकिन बाबा जो इतनी ऊंची ऊंची बातें फिर कहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष भी करना है और बाबा का नाम वाला करना है, इसके लिए हम किस बात का ध्यान दें, क्या करें उसके मैं लिए? बहन वो बाबा का संदेश सुनाऊँ, यहाँ जो मधुबन वालों को सुनाया शायद से, मैं मंगाती हूँ हंसा, दादी गुलजार का संदेश मंगाओ, पर के चश्मा भी मंगाना। सुनो, अभी पहले मुख्य बात है, आप भी सेवा पर हो, हम भी सेवा पर है, शुरू से सेवा पर है, भारत की सेवा पर भी है, विश्व सेवा भी है। अगर फिक्र थोड़ा भी होते कि थोड़े नेचर होते ना, यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कल रात को अचानक ही मेरा प्रेशर 190 हो गया ऊपर का, अचानक यहाँ बहुत दर्द पड़ा। हाँ साहब निमित्त है, इतना दर्द था यहाँ, बात में पूछो, पर फिक्र नहीं था। मुझे पता है ऐसे होता है, 2-4 घंटा टेस्ट आती है, फिर ठीक हो जाती है। फिर अभी बैठी हूँ, प्रेशर ठीक हो गया। ज़रा फिक्र की बात, ऐसे कई बार शरीर की
टेस्ट लेता है। पर बाबा ने जो महावाक्य है ना, अंत मते सो गते अच्छी हो, ये ध्यान है अपन में। अंत मते बाबा, कोई बात नहीं, आ करके आत्मा शरीर से निकल जाए ये नहीं, तो ये शुरू से लेकर के शिवा क्या है, मन मना भव है, मध्याजी भव है। अगर मैं मन मना भव है, अटेंशन है, मध्याजी भव है, ये कभी नहीं भूले। अडोलचल स्थिति अंदर से अंदर, अंदर में हलचल न होए। क्या होगा, मैं इसको कहीं सो जाना है, ठीक हो जाएगा। सच बताओ ना, ठीक है। टेस्ट होता है, अचानक कुछ होता है, तो बाबा कहते हैं अचानक कुछ हो जाए एवर रेडी रहो। तो ये भी लिस्ट निकाल के देखें, जो भी बाबा के माँ वाक्य उसमें एक्यूरेट, एवर रेडी, एक्यूरेट, कोई कोई का आपस में हिसाब किताब होता है। तो ये जो सुषमा बहन ने क्वेश्चन पूछा, अभी आप पूछेंगे ये कैसे अपने रखे, अभी पूछेंगे क्या, तो कभी बेफिक्र रहेंगे। दादी जी, बहन ऐसा है कि सुनो सुनो, एक मैं इसको कहती हूँ, जब बाबा ने डायरेक्ट बाबा की पली हुई हो, पर मैं बाबा उसे देखती हूँ, साकार में प्रैक्टिकल भी देखा था। बाबा के सामने में कई बातें आई, कई बच्चों का ऐसे खेल देखा, परंतु अपनी स्थिति बहुत बाबा का अपनी स्थिति पर ध्यान था, बहुत ध्यान था। तभी आज माने हम सब बैठे हैं यहाँ। अगर बाबा इतना ध्यान नहीं रखता था, दीदी दादी इतना ध्यान नहीं रखती थी, तो आज ये आप नहीं होते थे। आज मेरे से किसी ने चंद्रमणि दादी के लिए पूछा, किसी ने दीदी के लिए पूछा, उनका जितना स्थिति पर ध्यान था, इतना हम लोगों को सब जिन्होंने देखा है दीदी दादी को, ध्यान रखे अपने ऊपर, फिक्र नहीं है। अगर दादी को मैं थोड़े फिक्र करने की नेचर होती, आज ये शांतिवन नहीं होता। क्या पांडव भवन, कहाँ ज्ञान सरोवर, कहाँ ये शांतिवन। जब डायमंड हॉल बन रहा था, खर्चा कहाँ से, इतना डायमंड हॉल, कितना बड़ा कैसे बनना। अब डायमंड हॉल छोटा पड़ गया है। तो ये जो मुझे किसने बना के भेजा है, ये हमारा बाबा के साथ वंडरफुल बाबा, फिर हो जाएगा, क्या बड़ी बात। हो जाएगा, क्या बड़ी बात है। मैं कहती हूँ वंडरफुल बाबा, ये मैं दिखाती हूँ पीछे, वंडरफुल बाबा, मेरे पास खलास हो गया, एक ही बच्चा है, तो ये हो जाएगा। ये दृश्य है, बड़ा सुंदर है दृश्य है।
जरा भी हिलने की बात नहीं है। थोड़ा हिले ना, दमयंती मेरे सुन, दमयंती यहाँ देख, तो पुरानी है, जरा भी हिले ना तो क्या कैसे हो जाएगा। क्यों बाबा के मुरली में था, हमारे पूजन भी ऐसे देते हैं। अभी अंत में स्थिति ऐसे है, कोई सामने आएगा ऐसे ऐसे। ये आप लोगों की भट्ठी नहीं है, पच्छा तो बहुत की। ये है अंत में स्थिति, अभी बनानी, अभी अभी इस भट्ठी में। सब भट्ठी माना संगठन, संगठन में ये बातें ऐसे स्पष्ट करने में इजी लगता है। अच्छा, तुम क्या कहती थी उषा? दादी यही उषा ने, उषा बताओ, ये 3-4 दिन से मैंने तुमको पहचाना है नहीं? उषा पुरानी है, परंतु मैंने, कितनी शानी है, कितनी अच्छी है, कैसे पहचाना, ये बताओ सबको। फिर मैं दूसरी बात पीछे सुनाती हूँ। दादी जी बहनों के तरफ से ये पूछ रही हूँ कि बेफिक्र बादशाह जब अटेंशन रखते हैं तब तो रहता है, फिक्र नहीं आता है। लेकिन जैसे आप लोगों का एक नेचुरल संस्कार बन गया, हाँ, तो ऐसा नेचुरल संस्कार बेफिक्र का कैसे बने? फिर कैसे कहती हो ना, सी फादर, क्योंकि हमारे रूम में कभी तुम आई हो? जी दादी। तुम आई थी ना, बाबा सामने बैठे, कैसे बैठे, सदैया से देखा है। उसमें 4 पोज बाबा के, एक बाबा के रूम में टांग टांग पर चढ़ तपस्या में बैठा, ऐसे तो हम तो नहीं बैठते हैं, पर मैंने ये भी प्रैक्टिस किया जैसे बाबा बैठता है। पर सदाई ऐसे एक विश्वरतन दादा ही बैठता था योग में। दूसरा, बाबा लेटा हुआ है यहाँ पर विचार सागर मत्थन। मैंने लेटेस्ट मूल्यों में बाबा बात सुना के फिर कहता है ये विचार सागर मत्थन करो बच्चे। तो ये मुझे बाबा ने, मैंने सुना है तो है, मैं बाबा अमृतसर में हमारे पास आया तभी मैंने बहुत बाबा से बातें सीखी। तो अमृतसर में शहर से बाहर अच्छा बंगला लिया था जिसमें बाबा ठहरा हुआ था। शुक्ला वहाँ से निकली है, सुंदरलाल की शुक्ला। तो क्या था, मैं 5 बजे सुबह को बाबा के पास जाती थी। तो कहा तुम विचार समर्थन करती हो? मैंने कहा मुरली पढ़ती हूँ पर विचार समर्थन नहीं करती। बाबा ऐसे कर रहा था, बैठा था। वो दिन आज का दिन, सवेरा होगा, कोई न कोई मुरली की अच्छी बात पर विचार चलना शुरू कर देंगे। मंथन बहुत मजा आया मुझे, विचार कितनी अच्छी बात है बाबा की। तो मुझे चांस मिले मैं सुनाऊं। तो मुरली सुनाने में भी पहले जो अंदर विचार मंथन है वो सारा दिन काम में आता है।
वो ज्ञान अमृत हो जाता है, मीठा लगता है, तो रत्नों की तरह से वैल्यूबल हो जाता है। क्यों? ज्ञान मीठा बनाता है, सुनाने के लिए नहीं है। ज्ञान अमृत है ना। आप कैसे, मेरे से नहीं पूछो। ज्ञान अमृत है ना, यानी ये अमृत मंथन करने से निकलता है। मक्खन भी निकलता है तो छाछ भी निकलती है। मक्खन ताकत देता है, छाछ ठंडा बढ़ाती है। दिन में छाछ का गिलास पी लो, मैं पीती हूँ अभी तक। सुबह को मक्खन थोड़ा खा लो। जब कराची में होते थे, मैं नर्स थी, कोई भी थोड़ी वीक होती थी, कहते सुबह को थोड़ा बच्ची मक्खन उसको खिला दो, नहीं तो ताज़े मक्खन का घी निकाल के 2 चमचा पिला दो, फिर उसको घी के ऊपर थोड़ा वड़ा बना के खिला दो। ये बाबा ने, और हमारी आनंदी थी, सुबह को सवेल रात को दही जमा के रखते थे, इतनी मक्खन निकालते थे। 2:30 बजे उठ के मक्खन, इतना मक्खन निकालते थे। उसको बेचारी को वो टेंस कोट था, वहाँ बैठ के निकालती थी। टीबी की बीमारी हो गई बीकानेर, तो भी बाबा ने इसको बहुत प्यार किया। बाद उसकी बाबा ने कहा, डॉक्टरों ने कहा तो हम हॉस्पिटल में नहीं रखेंगे। अब कराची से आए थे, अब बिजकोठी में थे, तो हॉस्पिटल वालों ने कहा हम नहीं रखेंगे। किसी ने कहा हम नहीं, इसके साथ हमको बीमारी लग जाए। बाबा ने कहा जनक, मैं बाबा मैं संभालेंगे। योगन है, अति योगन थी। तो छोटा सा रूम था, बहुत ऊपर, जैसे सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे, उसमें एक रूम छोटी सी, एक खच्चा उसकी, दूसरी खच्चा मेरी, यहाँ कमोड रखा है। संभाला इतना अच्छा। 4 बजे योग में बाबा जब नीचे जाता था योग में, पहले हमारे पास आता था, दृष्टि दे करके फिर नीचे जाता था। सब अंदाज़ा लगाओ कितना बाबा प्यार करता होगा। मैं भी उसको तैयार करके कमोड पर ठीक ठाक करके बैठा के फिर वहाँ खटिया पर बिठा देती थी। मैं यहाँ बैठी हुई है, यहाँ बैठी है, योग कर रहे हैं। बाबा दृष्टि दे के जाता था। फिर मुरली सुनने मैं जाती थी, फिर आकर उसको सुनाती थी बाबा के। पर जिस दिन शरीर छोड़ती है तो 3 बजे सुबह को मैंने देखा भी ये आज नहीं रहेंगे, इसकी अंतिम घड़ियाँ लगती है। तो मैं खच्चा पर इसको यहाँ बिठा दिया। यहाँ बाबा आवे पीछे शरीर छोड़े, वो अपने आप नहीं बैठ सकते थे। बिठाया, बाबा आया, दृष्टि दिया। वही बाबा है, इसी आत्मा को बाबा ने कांधा दिया शरीर छोड़ने पर। बाबा की ड्रेस पहनाई, बाबा ने कहा बाबा की ड्रेस पहनाओ। शमशान में बाबा लेकर के गए हाथ में। ऐसी आत्मा के शक्ति से आज चल रहे हो आप लोग।
जब मैं अब विजय तो नहीं आई है ना, विजय जो ओआरसी में रहती है, चंद्रमणि दादी के साथ रही है, रुक्मणी निर्मल शांता दादी के साथ रही है। पूछो क्या देखा है, कैसे अपनी स्थिति बना के रखी है। पर दादी को मैं देखती थी, कैसा शरीर है, पर वो सदा मुश्किल है। जनक राज हमेशा कहती थी दादी गुलगुलाबी, ये भी प्रैक्टिकल आप लोग देखे है ना मिसाल, तो आप कैसे नहीं बोलो बहन। दादी जी कल आपने जो सुनो मैं, सुनाया, हाँ कल जो सुनाया ना दादी, वो इम्प्रेशन और इंस्पिरेशन का, हाँ, ये तो बहुत वंडरफुल बात है। फिक्र अलग बात है, वो तो नींद करने नहीं देता है। और जब तक कोई उसको साथ न देवे ना, तब तो समझें कि कोई मेरी बात को समझता नहीं है। समझो अभी भाई राजस्थान की है, रतन देव दादी, इसके बात को कोशिश करे समझने की, मत आवा। मेरे से ऐसा कोई व्यवहार नहीं करता। सारे विश्व में कितने बहन भाई है, अभी उन्हों की भी रिट्रीट चली है मनीला में, सारी ईशा की अच्छा अनुभव लिखा है। क्यों? स्थिति को हमारा सर्विस है साथी, हमें स्थिति पर ध्यान रखें, अपने पर ध्यान रखें। पर कोई नहीं रखता है, कोई हद जा नहीं है, आप ही रखेगा, उसमें धीरज चाहिए। मैं अपनी स्थिति को अंदर सूक्ष्म, कोई भी कारण हो, कारण देख मैं थोड़ी फिक्र करेंगे और कारण बढ़ जाएगा, तो कहाँ जाएंगे, फिर क्या करेंगे। कारण भले आए, निवारण है स्थिति, और कोई तरीका नहीं है। स्थिति मुझे बनानी है, बाबा बनाने में मदद करता है, साथ देता है। तो ये बहनें सभी, मैं सभी बहनों को कहती हूँ, आप पूछते हो मैं करके आपको देखती हूँ, पर सभी बहन, एक एक बहन को दिल से कहती हूँ, कभी कैसे शब्द नहीं कहो। आप लोगों ने प्रैक्टिकल दादियों को देखा है, मुझे पता नहीं था मुझे कोई दादी कहेगा, मैंने दादी बनने का कोई ख्याल ही नहीं किया था। बहुत पुरानी बात है, किसने कहा था मेरे को कभी ऐसे, तुम समझते हो दादी दादा बनना हो तो क्या पुरुषार्थ है। कहीं ऐसे गुप्त चिट करते हैं, कहीं पुरानी बातें हैं, ये तो आजकल की बात नहीं है। तो मैं तो, मुझे पता है दादी दादा, हमारे विश्व किशोर दादा को देखा, विश्व रतन दादा को देखा, चंद्रा दादा को देखा, आनंद किशोर दादा को देखा। क्या वो दादा है, मैं ऐसी स्थिति बनाऊं दादा बन जाएगा। दादियों को देखा, जिन्होंने चंद्रमणि दादी को देखा हाथ उठाओ, हाँ देखो, जिन्होंने चंद्रमणि दादी को देखा, अगर वो कहे कैसे, तो मैं कह कि आप क्या करते हो। रात गंवाई सो के, दिन गंवाया खा के। इतने सब मैं समझो थोड़ी थी, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, चंद्रमणि दादी को नहीं देखा, वो हाथ उठाओ। बहुत बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। तो उषा आज नहीं बैठी है, उषा ने दीदी के लिए पूछा, पर चंद्रमणि दादी के लिए
जो सुनाने का टाइम नहीं मिला, फिर कोई और बात हो गई। पर वंडरफुल दादी मेरी ब्राह्मणी थी। जब हम कराची में थे तो दादियाँ को, हर दादी को 25-25 बहनें मिली हुई थी, वो उनको संभालती थी। वो उसमें उनको संभालने में कोई बहन मददगार होती थी। तो चंद्रमणि दादी ने कहा मम्मा को ये मेरे को दे दो। तो मैंने कहा, तो कहा ये मेरे साथ होंगी ना, मुझे मदद करेंगी। तो चंद्रमणि दादी ने मुझे साथ रखने के लिए ब्राह्मणी मेरी जो थी, ऐसी अच्छी ब्राह्मणी थी। मैं जब दिखती थी तो मैं ब्राह्मणी होकर के उनके जो अंडर बहनें थी, उनके सबको खाना पीना कपड़ा वगैरह अच्छा होवे, सब खुश रहे, ये ध्यान रखने के लिए दादी ने साथ दिया। अमृतसर में थी, हर गोबिंदपुर में हम खटिया एक थी और नीचे ये बहनें बैठती थी, उसको बैठ के समझाती थी, जो कराती थी। मैं खर्चा तो खर्चा एक ही, बाकी पटता। दादी कहे तुम खर्चा पर सो, मैं नीचे। मैंने कहा नहीं, मैं नीचे सोएंगी, आप ऊपर सो। ऐसे हम रहे साथ। पर अमृतसर में दादी अमृतसर में रहो नहीं, जब तक मैं थी। क्या ये जैसे संभालते मैं नहीं कर सकेगी। बाबा को आखिर मैंने बाबा को कहा, बाबा ने युक्ति से मुझे वहाँ से निकाला, चंद्रमणि दादी को पंजाब, सारे पंजाब पर निमित्त बनाया। तो ये जो है ना, मैं बड़ी बनूं, वो बड़ा नहीं बन सकता। मुझे बड़ा समझे, वो बड़ा नहीं बन सकता। आजकल ये बीमारी है थोड़ी, भाई इनको कोई क्या मतलब अंदर सूक्ष्म। आज मैंने कोई और कहानी सुनी थी, पर मुझे वो कहानी पूरी समझ में भी नहीं आई थी। वो रिट्रीट में मैंने निकाली थी। भाई उसको पता नहीं था मैं इनका वो देख रही हूँ। उसको दुख होता था, ये मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हैं। आखिर वो था राजा, मतलब कहानी वंडरफुल कहानी विदेश की थी। पीछे उसने कहा तुम ऐसे इनको को देख, तो महसूस किया मैं तुमको ऐसे देखता था। तो योग में एक कहानी सुना कर फिर योग किया कर रहा है। किसी के लिए भी दृष्टि में हमारे अगर कोई दोष हमारे दिल में दृष्टि में है, किसी का भी है, तो दोष वाली दृष्टि कोई काम की नहीं है। सूक्ष्म है। बाबा की दृष्टि में कैसी भी आत्माएं हैं, अजामिल जैसे पापी, गनका जैसे सबका उद्धार किया, मैंने आंखों से देखा है। परंतु दृष्टि से उद्धार किया है। अजामिल जैसे पाजी वो आत्मा मुझे पता है कौन सी थी, पर बाबा उसका उद्धार ऐसे किया, नंबर 1 पवित्र आत्मा बना दिया। तो ये भावना है सेवा की, नहीं कोई उसका दोष किसी का न देखो। दोष देखना एक विक्रम का खाता बन जाना। विक्रमाजीत कैसे बनेंगे? बेफिक्र रह करके विक्रमाजीत कर्मातीत। फिर इसमें मैं बताती हूँ, तो दीदी ने जब शरीर छोड़ा तो दीदी के साथ मेरा अति प्यार था। दीदी ने मुझे बहुत सिखाया था। जब दीदी, मैं तब बीमार मैं थी, मरने वाली मैं थी, पर दीदी का अचानक ऑपरेशन में डॉक्टर ने गलत कर दिया।
तो बाबा ने क्या कहा, न भगवान का दोष है न भगवती का, डॉक्टर भगवती नाम था, न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है। 20-25 दिन दादी दीदी को माँ में थी। तो मैंने तो अंदर देख लिया, पुरुषार्थ करके कर्मातीत बन गई दीदी मेरी। उसका सारा पुरुषार्थ योग का, मैं विदेश में थी, मुझे पता होता था दीदी इस घड़ी उठेंगी, इस घड़ी स्नान पर जाएंगी, इस घड़ी योग कराने बैठेंगे, एक्यूरेट। ये करते हैं हम। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा क्या शरीर में होते कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है दीदी के शरीर छोड़ने के बाद? जैसे मुझे नई आयु दे के गई, क्यों वो सेवा तुम करेंगी, तुम करेंगी, तुम करेंगी, हमेशा इस पर जाकर भाषण करो, जाकर क्लास कराओ दीदी पाने। तो मैं सेवा क्या है, स्वयं की स्थिति पर ध्यान, ऑटोमेटिक। और आत्माएं ब्रह्मरी की तरफ से भूम भूम करना, जो आज नहीं उसको सुना है, कबूतर तोता क्या करता है, ओम शांति ओम शांति ओम शांति, जो बोलो जो बाबा बोलते वही बोलो, जो बाबा बोलते अपना भाषण करना नहीं आता है, नहीं आता है। अच्छा अच्छा, ये पढ़ के सुनाती हूँ। ये मैंने बाबा का मैसेज फ्रेम चढ़ा के रख दिया अपने पास। 27 तारीख 6 महीना 27 जून को दादी गुलजार ने, देखो चश्मा भी भूल गया, पैरों समझा। मैं दादी जो है मेरे बाजू में रहती है ना, बड़ा पावर मिली है, बहुत सकार दादी से मिलती है। बातें मैं अच्छी अच्छी कोई जो दादी खुश हो जाती है, मैं अच्छी बातें करती हूँ। वो बात नहीं करती परंतु सूक्ष्म दृष्टि है और वो भावना वंडरफुल होती है। तो मैंने दादी को कहा, दादी तो प्यारी प्यारी दादी जी, बाप दादा को आपकी तबीयत का समाचार सुनाया। ये जो सांस है ना, अभी ये सुनो, 1 घंटे में कुछ नहीं खास बात रही, नहीं तो सांस होने लगता है। कमाल बाप दादा ने तो आपको ऐसे अपने में समाया जो दोनों जैसे एक हो गए। मैं सुनाने का मतलब ये, आप भी ये सुख ले लो, नहीं पूछोगे ना, दोनों एक हो गए। आप बाबा की गोदी में बाकी में ऐसी समा गई जैसे आप दिखाई नहीं देती थी। बाबा ने बहुत प्यार किया, हमारे मुख से तो यही निकलता, इतना प्यार करेगा कौन, मेरा बाबा प्यारा बाबा। साथ में बाबा ने हमें एक लिखत माफिक दिखाया जिसमें लिखा था तो 6 बातें दादी ने मेरे को लिखी। दादी ने देखा बाबा ने लिखा था, वंडरफुल दादी। देखो, पहली बात, सुबह, अभी कैसे नहीं बोलना था, सुबह और बेहद की सेवा के बैलेंस से सबको मुक्ति की ब्लेसिंग देने वाली। दमयंती कैसे, किसको देख रही हो दमयंती, क्या देख रही हो, सुन रही हो? बहन
तुम मेरी प्यारी सखी पुरानी सखी हो, प्यारी सखी पुरानी सबसे वहाँ नहीं देखो, यहाँ सामने देखो ना, यहाँ सामने देखो ना। सुबह और बेहद के सेवा के बैलेंस से, बेहद की सेवा सबको मुक्ति की ब्लेसिंग देने वाली है। दूसरा स्वयं को, ये आपको जवाब मिल रहा है, स्वयं को बाप सम्मान जीवन में प्रत्यक्षता कराने वाली, बाप दादा को जीवन में प्रत्यक्षता कराने वाली। तीसरा सदा एक वीरता, एक नामी, एकाग्रता की वृत्ति से संपन्न बनाने वाली। चौथा हर संकल्प में पौत्रता के संस्कार, हर संकल्प में पौत्रता के संस्कार सरल और नेचुरल बनाने वाली। पांचवा बाप के साथी और साखी बन हलचल के खेल को देख, बाबा के साथी और साखी बन हलचल के खेल को देख अचल रहने वाली। छठा सदा फेथ, रिस्पेक्ट, सदा फेथ, रिस्पेक्ट और सरल नेचर संस्कार मिलन के आधार पर प्रत्यक्ष करने वाली, संगठन को मिलाने वाली। समझा? ताली बजाओ, संगठन को मिलाने वाली। सब एक है, एक के है, हम सब एक है, एक के है। ओके, ओम शांति। अभी बोला ओम शांति, दिल से बोलो ना, ओम शांति।